वो पुरानी इमारत शहर के किनारे पर खड़ी थी, जिसके सुनसान रास्ते और टूटे हुए खिड़कियों के शीशे रात के सन्नाटे में धुंधली रोशनी बखेरते थे। लोग कहते थे कि इस इमारत में कभी कोई रहाइश नहीं पाता, और जो अंदर दाखिल हुआ वो वापस कभी वही शख्स नहीं रहता। लेकिन आरिफ, एक नौजवान लड़का जिसे खतरात और पुरस्रार चीज़ों की आदत थी, इस पर भरोसा नहीं करता था। वो कहता था कि ये सब अफसाने हैं, महज कहानियों की शक्ल में लोगों का खौफ बढ़ाने का एक तरीका। एक शाम जब शहर में बिजली की गैर मुतवक्के गिरां हुई और बादल आसमान को ढांप गए, आरिफ ने फैसला किया कि वो इस इमारत में जाएगा। इससे मालूम नहीं था कि इसकी ये छोटी सी जुर्रत से एक ऐसे रास्ते पर डाल देगी जहां से वापसी मुमकिन ना होगी। दरवाजे का लकड़ी का दरवाज़ा ज़ोर से धक्का लगाने पर भी हिलने का नाम नहीं लेता था, मगर आरिफ की मजबूत हिम्मत ने इसे अंदर दाखिल होने पर मजबूर कर दिया। अंधेरे में कदम रखते ही एक अजीब सुकून और खौफ की आमेजिश महसूस हुई। हर कमरे की दीवारें धुंधले और पुराने पर्दों से ढकी हुई थीं, और फर्श पर पड़े हुए धूल के ज़र्रात रोशनी के टुकड़ों की तरह चमक रहे थे। आरिफ ने आगे बढ़ते हुए एक कमरे की तरफ देखा, जहां सबसे ज्यादा रोशनी थी, मगर वो रोशनी सूरज या लैंप की नहीं, बल्कि किसी अनदेखे वजूद की अक्कासी मालूम होती थी। वो कमरा एक अजीब आईने से भरा हुआ था। आईना बड़ा, कदीम और सिया लकड़ी के फ्रेम में जकड़ा हुआ था। आरिफ के करीब पहुंचते ही उसने देखा कि आईने में उसका अक्स आम तरह का नहीं था। अक्स आरिफ का था, मगर उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक और वहम नजर आ रहा था, जैसे आईना उसके अंदर छुपे हुए खौफ को जान रहा हो। आरिफ ने हंसते हुए कहा, ये तो सिर्फ मेरा अक्स है, कुछ नहीं। मगर जैसे ही इसने अपना नाम बुलंद आवाज में कहा, आईने के अक्स ने भी वही नाम दोहरा दिया। आरिफ के जिस्म में सर्दी दौड़ गई। ये मुमकिन नहीं था, मगर वो वाकई सुना कि आईना ने उसका नाम कहा था। जल्दी से वो कदम पीछे हटा, मगर आईने की सतह पर धुंधला सा धुआं उभरने लगा। धुआं एक शक्ल इख्तियार कर रहा था, एक छोटे बच्चे की जिसने खौफ से चीख मारी हो। आरिफ ने आंखें बंद की, मगर जब दोबारा खोली, वो शक्ल अब उसके करीब खड़ी थी। आरिफ के दिल की धड़कन तेज हो गई। वो भागना चाहता था, मगर जैसे ही इसने दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाया, एक सर्द आवाज उसके कानों में गूंजी, आरिफ, तुम्हारे नाम से ही मेरा पता चलता है। वो आवाज न सिर्फ खौफजदा थी, बल्कि अजीब हद तक जानलेवा महसूस हो रही थी। आरिफ की सांस रुकी, और वो आईने के सामने जिम गया। आईने में अब इसका अक्स नहीं, बल्कि वो खुद वहां खड़ा था, एक ऐसी दुनिया में जहां रोशनी और तारीकी के दरमियान का फर्क मिट गया था। ये पहला लम्हा था जब आरिफ ने समझा कि ये आईना सिर्फ अक्स दिखाने वाला नहीं, बल्कि वो हर शख्स के नाम, इसके राज और उसके खौफ को जानने वाला है। और जो भी इसके सामने आएगा, वो आईना इसका पीछा कभी नहीं छोड़ेगा। आरिफ ने अपने आप को संभालने की कोशिश की, मगर आईने की सतह से उठती हुई धुंध ने एक नया मंजर दिखाना शुरू कर दिया। इसमें एक कमरा था, जिसकी दीवारें खून की तरह सुर्ख थीं, और फर्श पर टूटे हुए शीशे बिखरे पड़े थे। वहीं एक पुराना झूला हल रहा था, मगर कमरे में कोई मौजूद नहीं था। आरिफ की सांस रुक गई। ये मंजर हकीकत लग रहा था, और आईना जैसे उसे अपने अंदर खींच रहा हो। आरिफ ने पीछे हटने की कोशिश की, मगर जैसे ही इसने कदम पीछे रखा, आईने की सतह ने हल्की लर्जिश शुरू कर दी। इसके अक्स के पीछे धुंधली परछाइयां हरकत कर रही थीं, और वो धुंध धुंध आवाजें निकाल रही थीं, जैसे कोई बार बार उसका नाम पुकार रहा हो। आरिफ ने जोर से अपनी आंखें बंद की, दिल की धड़कन तेज हो गई। जब उसने दोबारा खोला, तो आईने में अब वो खुद नहीं था। इसकी जगह एक अजनबी शक्ल खड़ी थी, बिल्कुल इंसान की तरह, मगर आंखें खाली, जैसे रूह नापैद हो चुकी हो। वो शक्ल आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रही थी, और हर कदम के साथ कमरे की हवा सर्द होती जा रही थी। आरिफ ने आवाज निकालने की कोशिश की, मगर कुछ ना कहा जा सका। वो सिर्फ अपने कदमों की चाप सुनते हुए पीछे हट रहा था, मगर कमरे का दरवाजा कहीं छप गया था। वो वाकई इस नए मंजर में फंस चुका था। अचानक आईने की सतह से एक हाथ निकला और हवा में लटक गया, जैसे किसी ने अपने आप को बाहर निकालने की कोशिश की हो। आरिफ ने चीखने की कोशिश की, मगर उसकी आवाज भी कमरे में खो गई। वो हाथ धीरे धीरे इसके सामने आया,
और आईने के बाहर की हकीकत और अंदर की हकीकत मिलने लगी। आरिफ ने देखा कि आईने के अक्स में एक छोटा सा लड़का मौजूद था, जो एक बार अपने नाम की पुकार सुनकर गायब हो गया। वो लड़का आरिफ की तरह खौफजदा नजर आ रहा था, मगर उसकी आंखों में एक बात वाज़ेह थी, ये आईना सिर्फ देखता नहीं बल्कि हर राज को हकीकत में बदल देता है। आरिफ ने कदम पीछे हटाते हुए अपने आप को संभाला और जोर से कहा, यह सब सिर्फ धोखा है, यह हकीकत नहीं हो सकती। मगर आईने ने जैसे इसकी बात सुन ली हो, फौरन अपनी सतह हिलाने लगाई और धुंधली आवाज में एक जुमला गूंजा, आरिफ, तुम्हारा खौफ तुम्हारे पीछे चल रहा है। किसके बाद कमरे की हुआ और भी सर्द हो गई। आरिफ के इर्द गिर्द चीजें हरकत करने लगी, पुराने पर्दे, टूटे हुए फर्नीचर, यहाँ तक कि हुआ में अलिफार्ती धूल के ज़र्रात भी किसी गैर मरी ताकत की तरह हरकत कर रहे थे। हर शय इसके खौफ को बढ़ा रही थी और आईना इस सब का मरकज़ था। आरिफ ने दिल में फैसला किया कि वो आईने का राज जान लेगा। इसने धीरे धीरे आईने के करीब कदम बढ़ाया और उसकी सतह को हाथ लगाया। जैसे ही इसके हाथ ने फ्रेम छुआ, एक धुंधला सा मंजर उसके दिमाग में उतर गया। उसकी जिंदगी के ऐसे लम्हे जो कभी सामने नहीं आए, सब आईने में जाहिर हो गए। बचपन के खौफ, घर में छुपे राज, दोस्तों के साथ होने वाले छोटे झूठ, हर चीज इसके सामने थी। एक एक करके आरिफ को एहसास हुआ कि आईना सिर्फ माजी नहीं दिखा रहा, बल्कि इसके हर छुपे खौफ और राज को जिंदा कर रहा है। और जो भी आईने के सामने आएगा, वो इसका सामना अपने आप से करेगा। कभी भी फरार मुमकिन नहीं। चंद लम्हों बाद आईने की सतह हल्की रोशनी में बदल गई और आरिफ ने देखा कि धुंध के पीछे कुछ लिखा हुआ था। वो अल्फाज धुंधले और जकड़े हुए थे, मगर पढ़ने की कोशिश करने पर वो साफ नजर आने लगे। जो भी अपना नाम कहे, उसकी हकीकत आईने के जरिए जिंदा हो जाएगी। आरिफ का दिल धक से रह गया। वो जान गया कि इसकी छोटी सी जुर्रत ने इसे एक ऐसे खेल में डाल दिया है जहां हर राज, हर खौफ और हर छुपी हुई हकीकत जिंदा होकर उसे घेरेगी। और आईना आईना सिर्फ एक आईना नहीं रहा, बल्कि एक जिंदा वजूद बन गया था जो हर इंसान का नाम जानता और हर हकीकत जाहिर करता था। आरिफ ने पीछे हटकर एक कमरे के कोने में खुद को छुपाया, मगर आईने की ताकत इतनी बढ़ गई कि वो धीरे धीरे कमरे के हर कोने में फैल गई। इसके खौफ की गूंज हर दीवार से वापस आ रही थी और आरिफ ने पहली बार महसूस किया कि इसकी जिंदगी कभी भी पहले जैसी नहीं रहेगी। आरिफ कमरे के कोने में दबक कर बैठा रहा, दिल धड़क रहा था और हर सांस के साथ वो आईने की तरफ देख रहा था। आईने की सतह अब मुकम्मल तौर पर धुंधली नहीं रही थी, बल्कि इसमें एक अजीब सी रोशनी पैदा हो गई थी जो धीरे धीरे कमरे के हर गोशे में फैल रही थी। आरिफ ने महसूस किया कि ये रोशनी सिर्फ रोशनी नहीं, बल्कि एक जीती जागती ताकत है जो हर चीज़ को अपनी गिरफ्त में लेने की सलाहियत रखती है। अचानक आईने की सतह हल्की सी हरकत से शीशे की तरह टूटने लगी और धुंध के पीछे एक और शक्ल नमूदार हुई। ये शक्ल एक बूढ़े आदमी की थी, जिसके चेहरे पर दर्द और गम की लकीरें वाज़ेह थीं। आरिफ ने सोचा कि शायद ये किसी की पुरानी रूह है जो इस आईने के जरिए दुनिया से जुड़ी हुई है। आईने की तरफ करीब आने पर वो बूढ़ा आदमी बोलने लगा, आरिफ, तुमने आईने को छुआ है, अब तुम्हें अपनी हकीकत का सामना करना होगा। हर खौफ, हर राज, हर छुपी हुई बात अब तुम्हारे सामने आएगी। फरार मुमकिन नहीं। आरिफ ने अपनी आंखें फैलाकर देखा और महसूस किया कि आईने की सतह में अब वो सिर्फ अक्स नहीं, बल्कि एक पूरी दुनिया नजर आ रही है। वो दुनिया आरिफ के अपने माजी की यादों से बनी हुई थी, मगर वो यादें खौफनाक अंदाज में बदल गई थीं। दोस्तों के साथ खेल के लम्हात, घर में छुपे हुए झूठ और सबसे बड़ी हकीकत जो आरिफ ने कभी किसी से नहीं बताई थी, सब आईने में जिंदा हो चुकी थी। आरिफ ने पीछे हटने की कोशिश की, मगर कमरे के दरवाजे जैसे गायब हो गए हों। वो इस दुनिया में महसूर हो गया था जहां सिर्फ आईना और उसके खौफ की गूंज मौजूद थी। अचानक धुंध की परछाइयों में कुछ हरकत हुई। वो हरकत सिर्फ एक शक्ल की नहीं थी, बल्कि कई छोटे छोटे वजूद थे जो आहिस्ता आहिस्ता आरिफ की तरफ बढ़ रहे थे। हर वजूद का चेहरा मुख्तलिफ था, मगर आंखें सब एक जैसी खाली और पुरस्रार थीं। वो आवाज़ें निकाल रहे थे, मगर वो आवाज़ें इंसानी नहीं लगती,
बल्कि किसी गैर मरी ताकत की सदा थी। आरिफ ने खौफ में चीखने की कोशिश की, मगर उसकी आवाज़ कमरे में गुम हो गई। वो जान गया कि इस आईने के सामने न सिर्फ इंसान के राज बल्कि इसके खौफ भी हकीकत बन जाते हैं। हर कदम, हर सांस, हर लम्हा अब एक इम्तिहान था जिससे बचना मुमकिन नहीं। एक लम्हे के लिए आरिफ ने सोचा कि वो सब कुछ छोड़कर भाग जाए, मगर जैसे ही इसने कदम पीछे रखा, आईने की सतह से एक रोशनी की किरण उसकी तरफ आई और उसके दिल में उतरी। रोशनी ने इसे एक अजीब सी कैफियत में डाल दिया। जहां वो अपने आप से सामना कर रहा था, उसने अपनी जिंदगी के हर लम्हे को धुंधली रोशनी में देखा। हर फैसला, हर छुपी हुई ख्वाहिश, हर खौफ, और सबसे बड़ी बात जो इसने कभी किसी को नहीं बताई। आईने ने इसे दिखा दिया कि हर छोटी सी हकीकत, हर छुपे हुए राज की ताकत इतनी ज्यादा होती है कि वो इंसान को अपनी गिरफ्त में ले सकता है। आरिफ की सांसें तेज हो गई थी और उसने महसूस किया कि आईना इसके नाम और खौफ के जरिए इसे जान रहा है। वो जान गया कि अब सिर्फ एक रास्ता है, इस आईने का राज समझना और अपनी हिम्मत से इसका मुकाबला करना। चंद लम्हों बाद आईने की सतह में एक और शक्ल नमूदार हुई। ये एक बच्ची की शक्ल थी जिसके चेहरे पर मासूमियत थी मगर आंखों में खौफ छुपा हुआ था। बच्ची ने आहिस्ता आहिस्ता कहा, आरिफ, तुम्हारा खौफ तुम्हें यहाँ ले आया है, लेकिन अगर तुमने अपने दिल की हिम्मत नहीं दिखाई तो ये आईना तुम्हें कभी जाने नहीं देगा। आरिफ ने दिल में हिम्मत जमा की और कहा, मैं तुम्हारे सामने अपने हर खौफ का सामना करूंगा। एआई की सतह ने लर्जिश शुरू कर दी और धुंधली रोशनी में वो सब कुछ घुल मिल गया जो आरिफ ने देखा था। वो महसूस करने लगा कि इसका खौफ और राज एक साथ आईने में घुल रहे हैं और वो अब अपनी हिम्मत के जरिए इस ताकत का मुकाबला करने वाला है। ये लम्हा आरिफ की जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान था। उसने महसूस किया कि आईना सिर्फ एक आईना नहीं, बल्कि हर इंसान की छुपी हुई हकीकत, खौफ और राज को जानने और सामने लाने वाला वजूद है। अगर वो हिम्मत न दिखाए तो आईना उसे अपनी गिरफ्त में ले लेगा और उसकी हकीकत हमेशा के लिए जिंदा हो जाएगी। आरिफ ने अपने दिल की हिम्मत को जमा किया और आईने की तरफ कदम बढ़ाया। धुंधली रोशनी में वो सब कुछ साफ दिखाई देने लगा और आईने की सतह पर अब वो सिर्फ अक्स नहीं बल्कि एक पूरी दुनिया नजर आ रही थी जिसमें इसके खौफ, राज और छुपी हुई ख्वाहिशें जिंदा थीं। आहिस्ता आहिस्ता धुंध की पर्दादारी में एक दरवाज़ा नमूदार हुआ। वो दरवाज़ा किसी आम दरवाजे की तरह नहीं था। इसके गिर्द सियाह धुंध और रोशनी के बीच की हद थी, जैसे किसी दूसरी दुनिया की तरफ जाने वाला रास्ता। आरिफ ने महसूस किया कि अगर वो इस दरवाजे से गुजरेगा तो आईने की ताकत के असल राज का सामना करेगा। आरिफ ने कदम बढ़ाया, मगर जैसे ही इसने हाथ दरवाजे पर रखा, एक सर्द हवा की लहर उसके जिस्म से टकराई। वो लरज़ गया, मगर उसने हिम्मत से दरवाजे को धकेल दिया। दरवाज़ा खुलते ही आरिफ खुद को एक बिल्कुल नए माहौल में पाया। वहाँ ज़मीन नर्म और धुंध से ढकी हुई थी और हर तरफ छोटे छोटे साए हरकत कर रहे थे। वो साए सिर्फ देखने वाले नहीं, बल्कि हकीकत में जिंदा खौफ के वजूद थे जो हर लम्हा उसकी तरफ बढ़ रहे थे। आरिफ ने देखा कि आईने की दुनिया में दाखिल होने के बाद हर खौफ, हर छुपी हकीकत जिस्मानी शक्ल इख्तियार कर गई थी। वो साए एक अजीब शोर पैदा कर रहे थे, जैसे हजारों चीखें एक साथ निकल रही हों। आरिफ ने कदम पीछे हटाया, मगर ज़मीन ऐसे थी कि वो रुकने ही नहीं दे रही थी। हर कदम इसके खौफ को बढ़ा रहा था और साए उसे घेर रहे थे। अचानक एक साया ने अपनी शक्ल बदलकर आरिफ के सामने खड़ा हो गया। वो साया एक शख्स की शक्ल में था जिसे आरिफ ने बचपन में देखा था, मगर वो शख्स अब एक खौफनाक और ख़तरनाक रूप इख्तियार कर चुका था। इसने कहा, आरिफ, तुमने आईने के राज को छुआ है, अब तुम्हें हर हकीकत का सामना करना होगा। तुम्हारा खौफ तुम्हारी ताकत बनेगा, तुम्हारी तबाही। आरिफ ने दिल में हिम्मत जमा की और कहा, मैं अपने खौफ का मुकाबला करूंगा। साह ने हंसते हुए कहा, अगर तुम सच में हिम्मत दिखाओ तो आईना तुम्हें आजमाने का अगला मरहला देगा। आरिफ ने अपनी आंखें बंद की और अपने दिल में तमाम छुपी हुई हकीकतों और खौफों को याद किया। हर खौफ, हर शक, हर छुपी ख्वाहिश इसके सामने नमूदार हो गई। वो जान गया कि आईना सिर्फ दिखाने वाला नहीं, बल्कि हकीकत में उन सब को जिंदा कर देता है। जब उसने आंखें दोबारा खोली
तो एक रोशनी इसके सामने नमूदार हुई जो धुंध के पर्दे को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी। रोशनी के अंदर एक नया मंजर था, एक बड़ा हाल जिसकी दीवारें आईने की तरह चमक रही थी और हर आईने में आरिफ की जिंदगी के मुख्तलिफ लम्हे नजर आ रहे थे। आरिफ ने कदम बढ़ाया और महसूस किया कि आईने की दुनिया अब इसके साथ जीती जागती है। वो जान गया कि आईना सिर्फ माजी नहीं दिखा रहा बल्कि मुस्तकबिल की झलकियां भी दिखा रहा है। अगर वो अपने खौफ का मुकाबला ना करे तो आईना उसे अपनी गिरफ्त में ले लेगा और वो कभी वापस हकीकी दुनिया में नहीं जा सकेगा। आहिस्ता आहिस्ता हाल के आखिर में एक और आईना नमूदार हुआ जो सबसे बड़ा और सबसे पुराना लग रहा था। इस आईने में आरिफ ने अपनी असल सूरत देखी, एक नौजवान जो अपने खौफ से लड़ रहा है मगर हर लम्हा से आईने की ताकत महसूस हो रही थी। आरिफ ने दिल में फैसला किया कि वो इस आईने के राज को समझेगा और अपने खौफ को शिकस्त देगा। इसने आहिस्ता आहिस्ता अपने कदम बढ़ाए और जैसे ही आईने के करीब पहुंचा उसकी रोशनी और धुंध दोनों इसके गिर्द घुल मिल गई। ये लम्हा आरिफ के लिए सबसे बड़ा इम्तिहान था। आईना इसकी जिंदगी के हर छुपे राज, खौफ और ख्वाहिश को जिंदा कर रहा था और अब सिर्फ एक फैसला बाकी था, या वो हिम्मत दिखाएगा और आईने के मुकाबले में जीतेगा या वो अपने खौफ में हमेशा के लिए फंस जाएगा। आरिफ ने एक गहरी सांस ली और दिल में हिम्मत जमा करके अपनी आंखें आईने पर मरकूज कर दे। आईना एक लम्हे के लिए मुकम्मल खामोश हो गया और फिर धुंध और रोशनी में एक आवाज़ गूंजी, अगर तुम तैयार हो तो अपने खौफ का सामना करो। आरिफ ने सर हिलाकर हामी भरी और एक लम्हे के लिए महसूस किया कि आईने की दुनिया और हकीकत एक हो गई हैं और अब हर कदम, हर सांस इसके खौफ और हिम्मत का इम्तिहान है। आरिफ ने आईने के सामने खड़े होकर अपने दिल में हर खौफ और छुपी हकीकत को कबूल करने की हिम्मत जमा की। आईना जैसे इंतजार कर रहा था कि वो किस हद तक अपनी हिम्मत दिखाएगा। धुंधली रोशनी और सायों की आमेजिश में हर एक लम्हा उसके लिए एक नए इम्तिहान की तरह था। अचानक आईने की सतह लरजने लगी और धुंध के पीछे एक पुराना कमरा नमूदार हुआ। कमरे में सब कुछ टूटा फूटा और सुनसान था, लेकिन फर्श पर खून की लकीरें आरिफ के नाम की तरफ इशारा कर रही थी। वो जान गया कि आईना सिर्फ माजी या खौफ नहीं दिखा रहा बल्कि उसे मुस्तकबिल की मुमकिना खतरनाक हालतों की तरफ भी धकेल रहा है। आरिफ ने कदम पीछे हटाने की कोशिश की मगर जमीन जैसे खुद ही इसे आगे धकेल रही थी। धुंधली रोशनी में वो साये हरकत कर रहे थे और उनके हल्की हल्की चीखें आरिफ के कानों में गूंज रही थी। हर साया एक छपी हुई हकीकत की नुमाइंदगी कर रहा था जिसे आरिफ ने कभी कबूल नहीं किया था। एक साया इसके करीब आया और एक आवाज़ में कहा, आरिफ, तुमने आईने के राज को छुआ है, अब हर छपी हुई हकीकत तुम्हारे सामने आएगी। अगर तुमने हिम्मत ना दिखाई तो ये आईना तुम्हें हमेशा के लिए अपनी गिरफ्त में ले लेगा। आरिफ ने दिल में हिम्मत जमा की और कहा, मैं हर हकीकत का सामना करूंगा, चाहे वो कितनी भी खौफनाक क्यों ना हो। साह ने हंसते हुए कहा, तो फिर देखो, ये तुम्हारी हकीकत है। अचानक आईने की सतह से धुंधला सा मंजर नमूदार हुआ। वहाँ वो लम्हे थे जिन्हें आरिफ ने हमेशा छुपाया था, दोस्तों के साथ छोटे झूठ, घर में होने वाले राज और सबसे बड़ी हकीकत, आरिफ की अपनी अंदरूनी ख्वाहिशात जो वो कभी किसी से शेयर नहीं कर सका। हर लम्हा हकीकत की शक्ल इख्तियार कर रहा था और आरिफ को महसूस हुआ कि अब वो अपने खौफ के बगैर नहीं बच सकता। आरिफ ने अपने दिल में हिम्मत जमा की और हर खौफ का सामना करने का फैसला किया। जैसे ही इसने ये सोचा, आईने की सतह पर रोशनी बढ़ गई और धुंध कम हो गई। हर साया एक एक करके गायब हो गया, लेकिन हर गायब होने वाला साया आरिफ के अंदर के खौफ को ज्यादा वाज़े कर रहा था। अब आईने की सतह साफ हो गई और आरिफ ने खुद को एक और शक्ल में देखा, एक नौजवान जो अपने खौफ के सामने ढेर नहीं होता बल्कि इसका मुकाबला करता है। आईने ने एक बार फिर धुंधली आवाज में कहा, आरिफ, तुमने अपनी हिम्मत दिखाई, लेकिन तुम्हारा इम्तिहान अभी ख़त्म नहीं हुआ। आगे की राह में तुम्हारे सामने सबसे बड़ी हकीकत आएगी। आरिफ ने दिल में हिम्मत जमा की और आईने के करीब कदम बढ़ाया। जैसे ही इसने आईने को छुआ, वो एक नया मंजर देखने लगा, एक बड़ा हाल जिसमें मुताद्दिद आईने लगे हुए थे। हर आईने में आरिफ की ज़िंदगी के मुख्तलिफ लम्हे नज़र आ रहे थे, कुछ माजी के, कुछ हाल के
और कुछ मुस्तकबिल के आरिफ ने महसूस किया कि आईने की दुनिया अब इसकी ज़िंदगी के हर पहलू को जानती है। हर खौफ, हर राज और हर छुपी हुई हकीकत इसके सामने है, और अब उसे अपनी हिम्मत से इस सब का मुकाबला करना है। आहिस्ता आहिस्ता हाल के आखिर में एक और आईना नमूदार हुआ, जो सबसे बड़ा और सबसे पुराना लग रहा था। इस आईने में आरिफ ने अपनी असल सूरत देखी, एक नौजवान जो अपने खौफ से लड़ रहा है, मगर हर लम्हा से आईने की ताकत महसूस हो रही थी। आरिफ ने दिल में फैसला किया कि वो इस आईने के राज को समझेगा और अपने खौफ को शिकस्त देगा। इसने आहिस्ता आहिस्ता अपने कदम बढ़ाए, और जैसे ही आईने के करीब पहुंचा, उसकी रोशनी और धुंध दोनों इसके गिर्द घुल मिल गई। ये लम्हा आरिफ के लिए सबसे बड़ा इम्तिहान था। आईना इसकी ज़िंदगी के हर छुपे राज, खौफ और ख्वाहिश को जिंदा कर रहा था, और अब सिर्फ एक फैसला बाकी था, या वो हिम्मत दिखाएगा और आईने के मुकाबले में जीतेगा, या वो अपने खौफ में हमेशा के लिए फंस जाएगा। आरिफ ने एक गहरी सांस ली और दिल में हिम्मत जमा करके अपनी आंखें आईने पर मरकूज कर दे। आईना एक लम्हे के लिए मुकम्मल खामोश हो गया, और फिर धुंध और रोशनी में एक आवाज़ गूंजी, अगर तुम तैयार हो तो अपने खौफ का सामना करो। आरिफ ने सर हिलाकर हामी भरी, और एक लम्हे के लिए महसूस किया कि आईने की दुनिया और हकीकत एक हो गई हैं, और अब हर कदम, हर सांस इसके खौफ और हिम्मत का इम्तिहान है। आरिफ ने अपने दिल में हर खौफ को कबूल किया और हिम्मत के साथ आईने के करीब कदम बढ़ाया। आईना इसके सामने एक मुकम्मल दुनिया की तरह खड़ा था, जहाँ हर साया, हर रोशनी, हर लम्हा इसके खौफ और राजों का अक्स था। अब वक्त आ गया था कि वो अपने खौफ का हतमी मुकाबला करे और आईने के राज से निकले। जैसे ही आरिफ ने आईने को छुआ, धुंधली रोशनी और सायों की गूंज बढ़ गई। हर साया एक एक करके इसके सामने नमूदार हो रहा था। बचपन के खौफ, जवानी के शक, छपी हुई ख्वाहिशात, सब जिंदा होकर उसके गिर्द घेर गए। आईना धुंध में गिरती हुई आवाज़ों में बोल रहा था, आरिफ, तुम्हारा खौफ तुम्हें हमेशा के लिए अपने अंदर ले लेगा अगर तुमने हिम्मत ना दिखाई। आरिफ ने अपनी सांसें काबू में करते हुए कहा, मैं अपने खौफ का मुकाबला करूंगा। मैं अपनी हकीकत को कबूल करता हूँ। अलिफाक लम्हे के लिए सब कुछ खामोश हो गया, और फिर आईने की सतह में रोशनी फैल गई, जैसे सूरज की पहली किरण धुंध को चीर रही हो। साए एक एक करके गायब हो गए, और आरिफ ने महसूस किया कि उसकी हिम्मत आईने की ताकत के खिलाफ मजबूत हो रही है। अब आईने की सतह साफ थी, और आरिफ ने खुद को देखा, एक नौजवान जो अपने हर खौफ और राज का सामना कर चुका था और अब आज़ाद महसूस कर रहा था। आईना एक लम्हे के लिए झलमिलाया, फिर धुंध और रोशनी में एक आखिरी आवाज़ गूंजी, आरिफ, तुमने अपनी हिम्मत दिखाई और अपनी हकीकत को कबूल किया। अब तुम आज़ाद हो। आरिफ ने दिल में सुकून महसूस किया। वो जान गया कि आईने ने उसे सिर्फ अपने खौफ से लड़ना सिखाया था, और हकीकत यह है कि इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन वो खुद होता है, अपने खौफ और राजों के बगैर। जैसे ही वो आईने से पीछे हटा, धुंध और साए सब गायब हो गए। इमारत का पुराना सुनसान कमरा दोबारा अपने असल शक्ल में आ गया, और आरिफ ने महसूस किया कि वो वापस हकीकी दुनिया में है। बाहर से रात के सन्नाटे के दरमियान आहिस्ता आहिस्ता रोशनी के चंद टुकड़े आ रहे थे, और हवा में खुशबू एक नई जिंदगी की तरह महसूस हो रही थी। आरिफ ने गहरी सांस ली और सर उठाया। अब वो जानता था कि जिंदगी में खौफ और राजों का सामना करना ज़रूरी है, और हर इंसान की सबसे बड़ी ताकत इसकी हिम्मत और दिल की मजबूती है। आईना अब सिर्फ एक यादगार के तौर पर उसके सामने मौजूद था, मगर उसका खौफनाक सबक हमेशा उसके साथ रह गया। आरिफ ने इमारत से बाहर कदम रखा, रात की ठंडी हवा ने इसके चेहरे को छुआ, और वो जान गया कि वो अब पहले से ज़्यादा मजबूत, ज़्यादा समझदार और ज़्यादा हौसलामंद है। आईना अब खामोश था, मगर आरिफ जानता था कि उसने एक ऐसी हकीकत का सामना किया है जो हर इंसान के अंदर छुपी हुई होती है, खौफ और हिम्मत की लड़ाई, और अपनी हकीकत को कबूल करने की ताकत। और इस तरह आरिफ की कहानी ख़त्म हुई, मगर आईने का राज हमेशा जिंदा रहा, हर इंसान के अंदर मौजूद खौफ और हकीकत के बीच की इस लामुतनाही जंग की याद के साथ।